उन्होंने यहाँ तक कि मेरे को फांसी तक भी लगाई थी, पर मैंने तब भी, उन्होंने जो किराए पे रहती हूँ ना, आस पड़ोस आके मेरे को छुड़ाए उनसे। स्मैक का जो नशा नहीं होता है जो पेपर पे सूंघते हाँ हैं, हाँ हाँ। उस नशे के आदी होते जा रहे थे वो बहुत ज्यादा। मतलब कि लेडीज सोचती है ना, मैं बहुत टाइम से 8 साल मैंने, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे बिताए। से मारते थे ना मेरे को कि मैं कहती थी मैं थाने भी चली जाऊंगी, कहते थाने भी क्या करेगा, थाना भी यही बोलता है कि लेडीज आपस में दब के रहो, वो आपका हस्बैंड है तो इतना तो चलता रहता है आपस में। मतलब कि ये नहीं देखता इसको कहाँ लग रही है कहाँ नहीं। मेरा लड़का पेट में था उस टाइम पे भी मेरे को बहुत रोड पे ही कपड़े फाड़ के मारा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है दिल से कि आप लोग हमारे काम को इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो कि आज हमारे पास दुनिया के हर एक कोने से लेडीज़ आ रही है। मतलब उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आपका असम, मिज़ोरम, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कहाँ से हमारे पास कॉल्स नहीं आ रही। मगर कहीं ना कहीं अगर आप ये देखो तो बहुत ज़्यादा ये दुख की बात भी है कि आज भी घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं के पास कोई अपना अधिकार नहीं है। पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस कोई हेल्प नहीं करती है, उनको ये बोल दिया जाता है कि तुम्हारा अपना घर का मामला है, तुम अपने आप सुलझाओ। मायके जाती है तो मायके वाले ये बोलते हैं कि तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो महिला कहाँ जाए जो प्रताड़ित हो रही है। मगर उनके लिए एक मायका स्वीट होम अनाथ आश्रम है, एक एनजीओ है जो कि उन महिलाओं को सहारा देता है। आज हमारी मायका स्वीट होम की 3 ब्रांचेज हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। अगर आपको कोई भी महिला ऐसी दिखती है या आप उस चीज़ के शिकार हो और आपको लगता है कि आप घर में नहीं रह पा रहे हो, आपका दम घुट रहा है, आपको बहुत रोज़ प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और आप इधर आके रह सकते हो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल मुफ्त। और यहाँ पे रहने की कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। लिया जाता है तो सिर्फ आपका आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, जो भी गवर्नमेंट आईडी होती है। अगर महिला बच्चे के साथ आती है तो बच्चे का आईडी प्रूफ, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या फिर जो वैक्सीनेशन कार्ड, हम टीके का कार्ड जिसको बोलते हैं। तो वीडियो को एज यूजुअल, मैं वीडियो को शुरू करने से पहले और आज की कहानी बताने से पहले आप लोगों से एक तहे दिल से एक रिक्वेस्ट है कि शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे कॉल या संपर्क ना करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं। तो आज हमारे साथ एक महिला है जो अपना घर परिवार सब छोड़कर शायद अपने बच्चों के साथ इधर आके रह रही है। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा और अपना घर छोड़कर आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। तो नमस्ते मैम। तो मैम आप मुझे ये बताएं कि आप दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर से? नहीं, दिल्ली से ही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको ये कदम उठाना पड़ा कि आप, मतलब होता है ना कि देखो, औरत का मानना है कि औरत एक सहन शक्ति के लिए वो है, औरत हर जगह पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, हर जगह एडजस्ट कर लेती है। मगर औरत तब ही बाहर निकल के आती है जब होता है कि गड़ा भर जाता है, जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अनाथ आश्रम में आके रहना पड़ा? मेरे मतलब कि मैम ये प्रॉब्लम है, मैंने मतलब कि अपनी लव मैरिज शादी करी थी, तो मेरे घर को मतलब नहीं पसंद था लड़का, कहते कि नशेड़ी है ये वगैरह है कि आप इसके साथ शादी मत करो। तो मैंने उनके अगेंस्ट जाके, हाँ, उनके मर्जी बगैर शादी की है। कुछ टाइम तक तो ठीक रहा कि नहीं करते थे, अब ऐसे मतलब कि बहुत ज़्यादा नशा करने लगे। यहाँ तक कि मेरे चलो 2 बच्चे हैं, मेरे पास बच्चे हुए 2, तो भी मैं इतना बर्दाश्त करती रही, मारते थे, नशा करके आते कि पैसे दे वगैरह। फिर मैं ये कहती हूँ कि अब कहाँ से पैसे, इतना कहाँ से, इतना मत करो, 2-2 बच्चे कैसे देखेंगे, नहीं समझते थे। कहते तो इतना करा कि मारना, यहाँ तक कि मैं अपने घर को फ़ोन लगाती हूँ, मैंने कि ऐसे ऐसे थोड़ा मेरे साथ दुख है कि मेरे घर वाले ऐसे ऐसे करते हैं, मैंने कि थोड़ा आप मेरे को थोड़ा साथ दोगे तो क्या पता, घर को की ऐसी होती है ना मैडम, घर को की थोड़ी सपोर्ट मिलती है तो थोड़ा ना डरते हैं। अब उनको पता है मेरे पास, मेरे आगे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है इस टाइम, तो इसलिए उन्होंने यहाँ तक कि मेरे को फांसी तक भी लगाई थी। पर मैंने तब भी, उन्होंने जो किराए पे रहती हूँ ना, आस पड़ोस आके मेरे को छुड़ाए उनसे। मैंने फिर भी यही आज पे जीती कि मेरे बच्चे, अगर मैं कल को मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। यहाँ की मैं मंडी में करके खाती हूँ, अपना काम करने जाती हूँ। फिर मैंने एक बार ये सोचा कि मैंने कि चलो कोई नहीं, क्या करूँ। अब मैंने बहुत टाइम ये सोचा कि मैं कहीं जाकर मर जाती हूँ, क्योंकि कम से कम इससे तो ज़िंदगी से तो ऐसे रोज़ रोज़ पिटने से तो अच्छा इंसान एक दफ़े मर ही जाए तो अच्छा है।
फिर मैंने ये अपने 2 बच्चे हैं, मैं उनको देख के मुँह देख के रह जाती हूँ। मैं इनकी इनको कौन देखेगा? अगर मैं चली जाऊँगी तो इनका सहारा कौन बनेगा? फिर मेरे को मतलब कि मैंने एक फ़ोन चलाती हूँ मैं, तो मैंने इंस्टाग्राम पे आपका वो देखा महक महिला का, तो मैंने संपर्क करा। मैंने कि थोड़ा मुझे भी मतलब कि आसरा मिल जाए। मुझे बहुत दिल से मैं ये थी कि क्या पता मुझे एक सहारा मिला तो देखती हूँ। फिर मैंने फ़ोन करा जैसे यहाँ पे, तो मैडम ने फ़ोन उठाया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप आ जा सके, अब बच्चे का जो टीका वगैरह होता है वो लेके आ जाना। वो लेके आने के बाद मैं अब जब से यहाँ आई हूँ ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बल्कि अब मुझे माँ की भी याद नहीं आती, इतनी ज़्यादा मैं जितनी परेशान थी। मुझे मेरे दिल को पता है, मेरे बच्चों को ढंग से खाना पीना, जैसे इंसान 2 रोटी वक्त के साथ शादी किस लिए करता है कि चलो 2 रोटी सब उनकी खा सके। मेरे बच्चों को यहाँ तक कि कपड़े लत्ते कुछ नहीं दिलवाते थे। और मेरे बच्चों को अब यहाँ मेरे बच्चे बिल्कुल खुश है, एकदम आराम से खेल कूद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी से यही कहूँगी बस हाथ जोड़ के, जैसे यहाँ पे मुझे सब कुछ मिला ऐसे मुझे मैं यहाँ पे इतनी खुश हूँ ना, बहुत ज़्यादा। मैं बहुत अब कोई परेशानी मेरे साथ ऐसी नहीं है कि नहीं मुझे यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, ना कोई परेशानी है ना कोई दिक्कत है। तो आपकी शादी को कितने साल हो गए? शादी को मेरी 8 साल हो गए। तो उन 8 सालों में मतलब आपने ये अगर घर छोड़ने का डिसीजन लिया है, तो उन 8 सालों में आपके साथ ऐसा क्या क्या हुआ कि एक दिन से आपको लगा कि नहीं अब मेरे को नहीं रहना है? मतलब नशा किस तरीके का करते थे? सिर्फ मतलब शराब पीते थे? नहीं, शराब नहीं, इसमें का जो नशा नहीं होता है जो पेपर पे सुनते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। उस नशे के आदी होते जा रहे थे वो बहुत ज्यादा। मतलब कि एक लेडीज सोचती है ना, मैं बहुत टाइम से 8 साल मैंने, मुझे पता है मैंने कैसे कैसे बिताए। मैं उनको ना बहुत ज्यादा वो सोचती थी कि मतलब एडजस्ट कर लूँ जहाँ तक कि उनको, बल्कि मैं ही कमा कमा के मैं खिलाती थी, यहाँ तक कि रेंट भी मैं ही भरती थी। मैं फिर भी ये सोचती, एक ही सांस पे जी रही थी कि चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। जब हिम्मत टूट गई मेरी, चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, तब मैंने यह रास्ता अपनाया अपना। तो आपके हस्बैंड कोई काम नहीं करते? नहीं, वो कोई काम नहीं करते। अब काम करते हैं पर अपने नशे के लिए करते हैं, मुझे कोई पैसा नहीं देते। तो वो जो स्मैक लेते थे, तो हाँ वो जी। उनको देता कौन था? मतलब लाते कहाँ से थे नहीं, वो? जैसे क्योंकि ये 15 तो दिन देखो इलीगल है। हाँ जी, तो उनको मिलता कहाँ से था? 15 दिन काम पे जाते थे। हाँ। 15 दिन की जो तनख्वाह अपनी बनती थी वो उन्हीं से अपना गुजारा कर लेते थे। और और कब मैं बाकी काम का करती खर्चा थी आप तो देखते मेरे थे? पैसे चोरी वगैरह कर लेते थे। कभी मेरी पजेब जो मैंने कमा कमा के बटली करती थी तो उन्हीं को मतलब कि बेच देते थे। कभी जो घर में से हाथ लगा सामान में बट लगा तो उन्हीं को उठा कर बेच देते थे। मैम बहुत ज़्यादा दुर्गति आप कर रखी थी, मुझे पता है, मैं जानती हूँ भगवान ने मुझे आज जहाँ ला के खड़ा किया है। मैं बहुत बहुत अपने आप को खुश मानती हूँ, मगर उन 8 सालों में मैं जानती हूँ मेरे ऊपर कितना बीता है, मुझे पता है। मेरे बच्चे दूध के लिए भी तरसते थे, अब इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि भगवान, मैं तो सोचती थी कि ऐसा आदमी मैंने कर लिया, अब क्या करूँ उसको, तो वो इसलिए मैंने आखिरी डिसीजन यही लिया कि मैं इससे तो छोड़ देती हूँ, वही बेहतर। तो घर में उनके माँ बाप जैसे कि आपकी सास ससुर नहीं है? नहीं, मेरे उनके सास ससुर नहीं है। सास दूसरी है तो उसको कोई मतलब ही नहीं होता है, उसका घर टूटे या कुछ भी उसको कोई परवाह नहीं होती। मैं तो जैसे कि आपने बताया कि आपको मारने की भी कोशिश करी हाँ जी। फांसी पे, तो हाँ आपने जी। उसके बाद पुलिस कंप्लेंट नहीं करी? नहीं, 1-2 बार गई भी थी। पुलिस वाले तो आपस में बिठा देते हैं कि ये बोलते हैं आप अपना घर का मैटर है, बाहर कोर्ट तक मत लेके जाओ, बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए वो बोलते हैं कि आपस में सुलझा लो, कोई टेंशन नहीं है। इसी वजह से अब बस टाइम जैसे मारते थे ना मेरे को, कि मैं कहती थी मैं थाने भी चली जाऊंगी। कहते थाने भी क्या करेगा, थाना भी यही बोलता है कि लेडीज आपस में दब के रहो, वो आपका हस्बैंड है तो इतना तो चलता रहता है आपस में। अब मैम इतना कौन बर्दाश्त करेगा। मेरे यहाँ तक कि मेरी आँख भी, ये वाली आँख बची हुई है, फोड़ दी थी आँख भी मेरे। बहुत बुरा, मेरे को बहुत ज़्यादा, इतना मतलब कि जो हाथ में आता था वो भी मारता था, कोई दिक्कत बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि ये नहीं देखता इसको कहाँ लग रही है कहाँ नहीं। मेरा लड़का पेट में था उस टाइम पे भी मेरे को बहुत रोड पे ही कपड़े फाड़ के मारा था। मेरे को बहुत मेरे को मेरे दिल पे क्या बीती मुझे पता है। तो जैसे कि बच्चे हो गए, आपके 2 बच्चे हो गए, तब भी आपके पति को अकल नहीं आई कि मेरे नहीं, बच्चे हो गए, क्या मैं जिम्मेदार बाप बन जाऊं? नहीं मैम, उनको कुछ भी नहीं अकल आई। मैं यही तो जैसे कि आपके हस्बैंड स्मैक पीते हैं, हाँ जी तो आपने कभी नशा मुक्ति केंद्र में जाने की नहीं सोची? मैम, उनको उनको मैंने भेजने की? बहुत जगह करवाया पर उनको कोई दवाई असर ही नहीं करती। बहुत दूर दूर से मैं दवाई लेके आई हूँ मैम।
आपने पुलिस को भी नहीं बताया कि स्मैक पीता है? क्योंकि नहीं। पुलिस वाले अगर बताते हैं तो वो नशा मुक्ति केंद्र में भेज देते हैं। नहीं, उनको सब पता था, मैंने सब बता रखा था कि तो पुलिस भी वालों पुलिस ने कोई स्टेप नहीं नहीं लिया? कोई स्टेप नहीं लिए। वो तो बस खाली यही बोलते हैं, जैसे आप हम बैठे हैं ऐसे बिठा के बोलते हैं कि घर का मैटर है, घर में ही रखो तो अच्छा है, आदमी है तो बाहर से आता है, थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब यही बोल के वो एडजस्ट करवा देते थे हमको। 2 बार मैं थाने जा चुकी, जिस टाइम पे मेरे को फांसी लगा उस टाइम पे तो मैं, क्योंकि मेरी हालत ऐसी हो गई चुकी थी, मैं नहीं जा पाई थी। तो आपको बचाया किसने था फिर? मतलब कि जो अगल बगल के किराएदार होते वही आए थे रूम पे, वही छुड़ाए थे। उस टाइम आपके बच्चे हो गए थे? हाँ, एक बेटी थी मेरे पास, एक बस बेटी एक थी। बेटी थी, ये बेटा बात का थे। एक तो पहले उन पुलिस वालों के मुंह पे थप्पड़ मारने का मन करता है मेरे। मैं ऑनलाइन पॉडकास्ट पे कह रही हूँ कि भाई तुम्हें जब महिला आके बता रही कि मेरा पति इतना नशा करता है, इतना स्मैक पीता है, मेरे को मारने की कोशिश करी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है सीधा, और पुलिस वाले कह रहे कि घर का मामला है, पति आएगा तो 2-4 बातें सुननी भी पड़ेगी। अरे शर्म कर लो पुलिस वालों, कुछ तो कर लो यार। या तुम्हारे पास बस केस रेप मर्डर केस वगैरह ही तुम बहुत बड़े बड़े केस मांगते हो? घरेलू हिंसा कोई केस नहीं होता है क्या? घरेलू हिंसा भी एक क्राइम है। अगर मैं आपको बता दूं, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक एक्ट बना हुआ है क्योंकि क्राइम है, क्राइम के ऊपर ही कोई एक्ट बनता है, कोई एक्ट पास होता है, कोई लॉ पास होता है। एक तो मुझे पुलिस वालों पे भी बहुत गुस्सा आता है कि ठीक है, 1 बार आता है 2 बार आता है, आपको लगता है कि नहीं घर वालों में बनानी चाहिए, पुलिस की अगर इन्वॉल्वमेंट होती तो घर टूटने के रहते हैं। मगर एक लेडी खुद कह रही है कि मुझे मारने की कोशिश करिए, मेरा पति स्मैक पीता है, तो आपको कोई मतलब स्टेप उठाने का कोई मतलब नहीं बनता है। कहाँ जाती है वो उस टाइम नार्कोटिक्स, कहाँ जाता है उस टाइम प्रशासन? जब महिला खुद कह रही है कि मेरा पति स्मैक पीता है, क्या पुलिस वालों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक बार आए और देखी कि वो बंदा स्मैक कहाँ से ले रहा है, उस पूरी गैंग को पकड़े? क्या काम कर क्या रहा है हमारा सिस्टम यार? बिल्कुल ही मतलब हड्डी मचा रखी है सिस्टम की। तो और फिर कहते हैं कि महिला को एडजस्ट करना चाहिए। अरे महिला कितना एडजस्ट करेगी? 8 साल एडजस्ट कर लिया उसने। जब मारने की कोशिश करी थी तब भी वो एडजस्ट करा, उसके बाद दूसरा बच्चा भी किया उसने, और कितना एडजस्ट करेगी यार? और फिर जब महिला आश्रम में आ जाती है फिर आप लोग उभर के आते हो कि नहीं आपको पुलिस में जाना चाहिए था, आपको प्रशासन की मदद लेनी चाहिए थी, आपको FIR करना चाहिए था। भाई जो यहाँ पे लेडी आती है ना, वो हर जगह हर कुछ करके आती है। सुसाइड अटेम्प्ट करके आ चुकी होती है, पुलिस के दरवाजे खटखटा के आ चुकी होती है, वुमेन सेल के दरवाजे खटखटा के आ चुकी होती है। जब वो हर जगह से थक जाती है ना, तब वो इधर आके रहती है। उसमें भी आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट करोगे कि पूछो मत। आज ही महिला खुद बोल रही है कि मैंने पुलिस वालों को बताया मगर पुलिस वालों ने कोई स्टेप नहीं लिया, बस आमने सामने बिठा दिया और बोला कि आप देख लो अपने आप, घर का मामला है। आपको तो आदमी की सुननी पड़ेगी, बाहर से काम करके आएगा तो 4 बातें तो सुननी पड़ेगी। क्यों भाई? कब तक? किस लिए? अभी जैसे आपके 2 बच्चों के साथ आप इधर आए हो, हाँ जी। तो आपको किसी भी तरीके के यहाँ पे पैसे देने पड़े रहने के? नहीं, कोई पैसा नहीं है। कोई पैसा नहीं? नहीं। आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं? हाँ जी, सारी अभी चीज़ें। आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे रहते यहाँ हुए? पे मेरे को आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन। हाँ जी। तो आप बिल्कुल सेफ लग रहे हो? बिल्कुल। मतलब बिल्कुल जैसे सेफ इन्वायरमेंट, कोई डरने वाली बात नहीं है कोई आपके लिए? नहीं, कोई जैसे नहीं। एक औरत के लिए जो सेफ इन्वायरमेंट होना हाँ चाहिए वो जी। है यहाँ पे? हाँ जी, सब बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, नहीं है? बिल्कुल बच्चों को दूध पानी सब टाइम पे सब मिलता है? बिल्कुल टाइम पे सब। तो जो महिलाएं हमसे पूछती हैं हर बारी कि क्या यहाँ पे सेफ है, क्या यहाँ पे कोई पैसे लगते हैं, तो आज आप खुद इन महिला के मुंह से जुबानी सुन रहे हो कि यहाँ पे कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, सेफ इन्वायरमेंट है, बच्चों का खाना पीना। इनफैक्ट यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि शायद बच्चों की ट्यूशन्स भी होती हाँ, हैं, ट्यूशन पढ़ाई लिखाई हो रही पढ़ाई होती है। लिखाई हाँ होती जी। है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक का जिम्मा मायका स्वीट होम उठाता है। तो आप महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मायका स्वीट होम में आ रहे हो ना, तो आप ये सोचो आप अपने मायके में आ रहे हो। आपको जो एक मायका, जो आपका खुद का मायका होता है ना, वैसी उससे अच्छा ही मायका आपको मिलेगा। मैं बात सही बोल रही बिल्कुल हूँ? सही, ये बात आपने बहुत अच्छी कही। तो जो भी आपको एक मायके में फैसिलिटी मिलती है ना, वही फैसिलिटी आपको यहाँ मिलेगी। तो बेझिझक निडर होके आइए। आपको सिर्फ ऊपर जो दिए गए नंबर है उन पे कॉल करनी है और अपनी समस्या बताने की इस वजह से मुझे यहाँ आना है। आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ कैसे कैसे आना है, क्या लेकर आना है। जैसे कि आधार कार्ड, या फिर बच्चे के साथ आ रहे हो तो बच्चे की उम्र पूछी जाएगी, फिर बच्चे के बारे में बताया जाएगा कि आपको आधार कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आना है।
तो कुछ स्टेप्स होते हैं यहाँ पे आने के और कुछ नहीं। उसके बाद आप इधर आइए, आपसे आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, फिर एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी कि क्यों आके रहना चाहते हो, दैट्स इट। उसके बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप ये सोचो मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। जो महिलाओं में ये डर होता है ना कि मेरे घर वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा तो मेरे घर वाले ज़बरदस्ती लेके चले जाएंगे, ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आपके घर वाले यहाँ पे आके ज़बरदस्ती लेके जा सकते हैं। 150 महिलाएं हल्ला बोल देंगी, मैं सच कह रही हूँ। अगर एक भी महिला ने बोल दिया कि मुझे नहीं जाना और आपका पति ज़बरदस्ती कर रहा है, यहाँ पे अभी 150 महिलाएं रह रही है, सीधा हल्ला बोलेंगे आपके पति पे कि तू कैसे ले जा रहा है। ये मायका है, आपका मायका है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, हर एक पुलिस थाने, हर एक पुलिस वाले तक ये वीडियो जानी चाहिए कि उनको भी पता चले कि उनकी लापरवाही औरतों की क्या हालत बना देता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।